गुलाम अब्बास साहब से भी इसके साथ ही गाने के इख्तिताम के बाद मैं पूछना चाहूँगी, ये जो पैंथर टायर लिमिटेड है जनाब, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारी नाज़रीन को, हमारी ऑडियंस को। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने बिज़नेस कम्युनिटी और उनके रिप्रेजेंटेटिव को इनवाइट किया कि वो बात कर सके बिज़नेस पे। ये अगस्त का महीना है, पाकिस्तान का महीना है। जब हम बिज़नेस पे बात करते हैं तो पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि मुल्क जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो बिज़नेस ही से ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। बगैर बिज़नेस के जिस मुल्क में बिज़नेस नहीं है वो मुल्क वीक है, अंडर डेवलप्ड हैं। तो जो बिज़नेसमैन हैं वो अनसंग हीरोज़ होते हैं किसी भी मुल्क के। तो हमारी इंडस्ट्री के जो पैंथर टायर्स के स्पॉन्सर हैं मियाँ इफ्तिखार अहमद, ये भी उन अनसंग हीरोज़ में से हैं। इन्होंने भी 1983 में ये इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की पाकिस्तान के अंदर, 83 में। और ये पहली लोकल टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी पाकिस्तान में। इससे पहले 1964 में जनरल टायर इनकॉर्पोरेशन, जनरल टायर इंटरनेशनल थी वो, लेकिन यूएसए बेस्ड कंपनी थी। तो पहली लोकल कंपनी थी जो इन्होंने पाकिस्तान में इस्टेब्लिश की। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये थी, जब इन्होंने कंपनी इस्टेब्लिश की तो उस वक्त जो पहला टायर पाकिस्तान के अंदर इन्होंने बनाया वो मोटरसाइकिल टायर का बनाया। मोटरसाइकिल का जो टायर बनाया उससे पहले वो सारे के सारे टायर इंपोर्ट होके आते थे कोरिया से, जापान से। तो सबसे पहले इन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद कुछ अरसा गुजरा, फिर मोटरसाइकिल टायर से फिर नेक्स्ट इन्होंने पैंथर टायर्स ने पाकिस्तान के अंदर पहला रिक्शे का टायर इंट्रोड्यूस कराया, बाइक से रिक्शे पे एग्जैक्टली। और उसके साथ साथ फिर जो नेक्स्ट है ब्यूटाइल ट्यूब, एक ब्यूटाइल की एक टेक्नोलॉजी होती है, तो ब्यूटाइल ट्यूब भी पाकिस्तान के अंदर पहली पैंथर टायर ने ही इंट्रोड्यूस कराई। फिर इसके अंदर एक जॉइंटलेस ट्यूब है, उसका भी बेसिकली प्रिविलेज जो है ना पैंथर टायर्स को है, अभी वो भी इंडस्ट्री को जो है ना ये इनोवेशन दी पैंथर टायर्स ने। उसके बाद कोई 8-10 साल बाद फिर चूँकि ये इनोवेशन का सिलसिला जारी रहा, फिर इन्होंने ट्रैक्टर टायर्स के अंदर वेंचर किया इस बिज़नेस में। उससे पहले सिर्फ ये जनरल टायर जो है ना वो पैंथर टायर्स, ये पैंथर टायर सेकंड था, जनरल टायर पहले ट्रैक्टर के टायर्स बनाते थे। तो ये सेकंड फिर जो है ना ट्रैक्टर टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब इसमें एक जो सबसे बड़ी अहम बात है जो मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जब स्टार्ट लिया उस वक्त सारे के सारी इंटरनेशनल टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स लेके पाकिस्तान के अंदर मौजूद होती थी। फिर जब सबसे पहले मोटरसाइकिल टायर के बिज़नेस में जब ये कंपनी आई तो फिर ग्रेजुअली जितने भी मैन्युफैक्चरर थे इंटरनेशनल, उनकी मार्केट की स्पेस कम होती गई और लोकल मैन्युफैक्चरर के लिए स्पेस बनती गई। और आज ये सिचुएशन है कि जो मोटरसाइकिल टायर के अंदर 99% जो मार्केट का शेयर है वो लोकल मैन्युफैक्चरर के पास है। और इसमें पैंथर टायर्स का क्रेडिट है कि इसने इनिशिएटिव लिया। अभी का राज क्या है जी? 83 से चल है, बाइक, देन मोटर रिक्शा एंड देन ट्रैक्टर एंड सो ऑन। तो कामयाबी जो है वो किसको जाती है इसके? अच्छा, बिजनेस की बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, बिजनेस की रेसिपीज कामयाब करने की और हैं, लेकिन जो बिजनेस के लिए सबसे क्रिटिकल चीज़ है वो उसके स्पॉन्सर का, एंटरप्रेन्योर का विजन और मिशन है। वही कंपनी को ड्राइव करता है टुवर्ड्स द पाथ ऑफ सक्सेस। तो मैं तो क्रेडिट देता हूँ इसी उसको कि इन्होंने सबसे पहले इन्विजन किया उस वक्त 1983 में कि ये बिज़नेस पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिश करना चाहिए, इसके अंदर पोटेंशियल है और इसके अंदर जो है ना लोकल मैन्युफैक्चरर को आना चाहिए। उसके बाद जो है ना ग्रेजुअली, एक तो ये बेसिकली बाई प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर है मियाँ इफ्तिखार अहमद, ही इज़ द स्पॉन्सर ऑफ दिस कंपनी। वो मैकेनिकल इंजीनियर है, तो ही actually knew everything that is needed to manufacture the high quality tire of the international standard. उसमें फिर उन्होंने ये किया, वो सारे का सारा नॉलेज ट्रांसफॉर्म किया पूरी टीम के अंदर। अब ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 डेकेड्स अब ये है पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो है ना वो हाई क्वालिटी की लेबर और हाई क्वालिटी की प्लांट मशीनरी मौजूद है, जिसकी वजह से